बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए व्लॉग का आगाज़ सुबह की प्यारी सी नमाज के साथ हुआ और उसके बाद फिर सो गई थी दोबारा अस्कार वगैरह करके। भी बच्चों को उठाने का टाइम हुआ तो फिर बच्चों को उठाया और उसके बाद वही रोज़ की रूटीन थी, मगर आज कुछ नया भी हुआ और कुछ पुराना जो गलतियाँ की थी उससे भी सबक सीखा। तो मैं उठ गई थी, ये सुबह मैं उठी हूँ तो फिर मैं बाहर आ गई थी और आके बाहर रोशनी देखने लगी और अब बस बच्चों को उठाना था क्योंकि फजर के बाद मैं थोड़ी सी देर दोबारा लेट गई थी। बहुत मज़ा, बहुत प्यारा वेदर था, परिंदे उड़ रहे थे। और आज फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में सिर्फ़ और सिर्फ सादा वार्म वाटर लिया क्योंकि आज मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी कि अब थोड़ी सी रूटीन चेंज करूँ सारा दिन, क्योंकि अजवाइन पानी भी पीना होता है। तो फिर मैं आ गई थी पानी पी के कमरे में और महरमा को मैंने उठाया, अंगड़ाइयाँ ले रही थी, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। इसको नहीं पता मैं वीडियो भी बना रही हूँ साथ साथ। तो खैर मैंने फिर इसको उठाया, मैंने कहा अब आप उठ जाएं जल्दी से, क्योंकि ज़रा सी भी देर हो जाए तो फिर स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती है। तो खैर महरमा उठ गई थी और फिर मेरे साथ वॉशरूम गई। मैं उसको छोड़ के आ गई थी, मैंने कहा चलो अब लंच ब्रेकफास्ट की तैयारी की जाए। तो आज लंच में इनको लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा देना है। इनकी फरमाइश थी कि मम्मा लाजमी हमें पिज़्ज़ा ही चाहिए। तो खैर फिर मैंने कहा चलो इसको भी गर्म कर दूँगी। साथ मैंने चाय और पराठा भी बनाना था इनके लिए और अंडा इंशाल्लाह। तो खैर मैं सामान लेके किचन में गई, फ्रिज की हालत ख़राब हो रही है, अब इसको जल्दी जल्दी धोना पड़ेगा, लाजमी हो गया अब तो खैर फिर मैं किचन में गई सामान लेके और मैंने पिज़्ज़ा के जो पीसेस थे उसको मैंने सेपरेट करके और मैंने पहले इसको छोटे वाले फ्राई पैन में गरम करने की कोशिश की, बट सक्सेसफुल रही। फिर मैंने दूसरा बड़ा फ्राई पैन निकाला और फिर मैंने बड़े वाले फ्राई पैन में उसको गरम किया। मैं देखने भी गई साथ साथ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं या नहीं। तो ये है वो टंग क्लीनर जिसकी मैंने आपसे बात की थी। ये देखें, दोनों हाथ से इस तरह पकड़ के और थोड़ा सा फ़ोर्स के साथ इसको अपनी ज़बान पे इस तरह क्लीन करते हैं। तो इससे ये होता है कि ज़बान भी क्लीन हो जाती है, फिर उसके बाद आप जो कुछ खाएं उसका आपको टेस्ट भी आता है। तो मैंने तो सुबह ही जब मैंने वज़ू किया था, जब अपनी टंग क्लीन कर ली थी, फिर नूर महरमा ने भी साथ साथ कर लिया था। महरमा का मैंने कैप्चर नहीं किया, महरमा भी आई थी, मुझे बताने लगी मम्मा मैंने ब्रश भी कर लिया है और टंग भी अपनी क्लीन कर ली। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे फिर मैंने पिज़्ज़ा को हल्की आंच पे रख दिया था। पहले मैंने डायरेक्ट रखा और उसके बाद फिर मैंने नीचे एक और फ्राई पैन रखा ताकि हीट कम जाए और पिज़्ज़ा जलने की जो ख़तरा है या कड़क होने का जो ख़तरा है वो ना हो। तो चाय बन चढ़ी हुई थी, मैंने उसको थोड़ा सा हिला दिया अच्छी तरह हो जाए। ये देखें इस तरह नीचे एक और ये मैंने रख लिया था फ्राई पैन। तो लंच बॉक्स भी इधर रेडी कर लिए थे और साथ ही उसमें रखा था केचप। मुझे भूख लग रही थी, मैंने 6:30 बजे तकरीबन पानी पिया था गरम, तो मैंने 2 बनानास खा लिए थे और अभी तकरीबन 7 बज रहे होंगे या 7:15 हो रहे होंगे। तो मैंने चाय रेडी की और चाय बच्चों को निकाल के दी। चाय निकाल ली थी, उसके बाद पराठे की तैयारी थी, पराठा तैयार किया और पिज़्ज़ा भी गर्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बहुत अच्छा लगता है जब अपने काम खुद करें। तो माशाल्लाह अब मेरी बेटियां इस काबिल हो गई हैं। कभी कभी तंग करती हैं ड्रेसअप होने में, बट मोस्टली यही होता है कि वो मेरी हेल्प कर रही होती हैं, ख़ास करके नूरुलाइन और समटाइम कुरतुलाइन, छोटी वाली भी जो है महरमा, वो भी मेरी कभी कभी हेल्प कर देती हैं। तो अच्छा लगता है और कभी कभी उनके लाड उठाना भी अच्छा लगता है। खैर ये देखें, ये मैंने पत्ती फिर इसमें रख ली है और ये मैंने चूज़ों के खाने में डालनी है। और पराठा मैंने रख दिया था और एक तरफ मैंने अजवाइन और अदरक था आज भी मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने उसका ही कहवा बना लिया कि चलें कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो जाएगा ही इंशाल्लाह। तो छोटी छोटी एफ़र्ट्स जो हम लाइफ में करते हैं वो हमें आगे जाके सक्सेस देती हैं हमारे गोल्स में। और ये पराठा बन गया था तकरीबन और मैं चाहती थी कि अच्छी तरह ये जो है सिक जाए, कहीं से कच्चा रहे तो बच्चों के पेट में दर्द रहता है और बच्चे फिर वो छोड़ देते हैं और इस तरह फिर रिस्क ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो इसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए। ये मेरे चूज़ों का खाना रेडी है, रेडी नहीं है बल्कि मैंने इसमें कुछ और भी ऐड किया था। चाय और पराठा मैं रख के आ गई थी बच्चों के पास ताकि उनको लगे कि हाँ भाई अब हमें नाश्ता नेक्स्ट स्टेप करना है। फिर मैंने एक एग फ्राई किया
हाफ़ फ्राई मेरे बच्चों को पसंद है हल्का सा सॉल्ट के साथ। और ये जो अंडों का छिलका है इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक हाथ की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आप तोड़ लें, और उसको भी अगर आप परिंदों के खाने में ऐड कर दें तो एक तो ये ज़ाया नहीं होता और परिंदे इसको खा लेते हैं। ये मैंने पहले भी रखे थे परिंदे अपने पास मुर्गी वगैरह, तो मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि ये सब ये खा जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये खा भी गए थे। तो खैर अंडा हो गया था और लंच भी रेडी था, मैं दोनों चीज़ें एक साथ लेके आई तो मेहरमा ने मेरी हेल्प की और उसने एग की प्लेट को साइड पे कर दिया था। और ये पिज़्ज़ा रेडी है, उसने चेक किया कि मम्मा ने मुझे कितने पीस दिए हैं। मैंने कहा चलें आप देख लें और जल्दी से आ जाएं। माशाल्लाह नूर तैयार हो गई थी, ड्रेसअप थी, और हम भी बैठ रहे थे नाश्ता करने के लिए। और मैंने एक नाश्ते में एक पिज़्ज़ा का पीस ले लिया था छोटा, और थोड़ी सी चाय ले ली थी, तो बच्चों ने अंडा पराठा खा लिया था और स्कूल के लिए छोड़ के आ गई थी फिर मैं इनको। तो मेहरमा ने चेक कर लिया अच्छी तरह, डॉक्टरी कर ली कि हाँ भाई इसमें मम्मा ने डाला क्या क्या है। फिर मैंने वो लोग नाश्ता करी थी और मैं इधर आ गई थी लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका लंच बॉक्स रेडी था, और माशाल्लाह बाद में जब आया तो सारे फिनिश थे। तो बहुत खुशी हुई देख के। अल्लाह ताला इनको बरकत दे और इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, खाने वालियाँ बनाए। तो माँ को तो अच्छा लगता है बच्चों की खिदमत करना। खैर फिर ये आज मेहरमा ख़ुद अपने सॉक्स पहन रही थी, तो मैं उनको बाइट बना बना के उनके मुंह में डाल रही थी कि हाथ इनके अब इंगेज है। तो फिर मैंने इनको देखा माशाल्लाह बहुत ही बारीकी से और ट्राई करी थी। थोड़ा इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, बट मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, ना मैं परफेक्ट चीज़ों के पीछे भागती हूँ। आई एक्सेप्ट जो भी चीज़ आए बच्चों की तरफ से तो मैं उसे कबूल कर लेती हूँ और उनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो फिर बच्ची मेरी जो है बटन लगाना चाह रही थी शर्ट के, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा आप उल्टे लगा रही हैं। तो फिर खैर उसने एफ़र्ट की और आखिरकार अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी हाँ दे ही दी, और उसने फिर फाइनली कोशिश करके माशाल्लाह अपने बटन सही लगा लिए दोनों। तो बहुत अच्छा लगा कि मेहरमा ने अपना काम खुद किया। और नूर तैयार थी, नूर को भी मैं बाइट्स दे रही थी, क्योंकि मैंने कहा यूनिफ़ॉर्म ख़राब ना करें, तो मैंने एक कपड़ा उनके जो है उनको दे दिया था कि आप अपना इससे क्लीन कर लीजिएगा। और नूर ने भी खुद सॉक्स पहन रही थी और साथ साथ बातें हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। बच्चे कहते हैं बस मम्मा हमें छोड़ना है, तो मैं उनसे सोते रहना है। तो मैंने उनको यही समझाती हूँ कि बेटा आप डिसिप्लिन रहें, ये वक्त आपका इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा। आप एक दिन इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेल्फ़ स्टडी कर सकें। तो फिर मैंने बाद में उनको कॉमिंग की, और मेहरमा की 2 छुट्टियाँ मैंने बाँधी, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की, और नूर की 1 पोनी की। और उसके बाद ये देख रही थी कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, थोड़ी-सी डिफरेंट लग रही थी। पहले भी मैंने की थी ऐसी, बट अब काफ़ी अरसे बाद की। तो खैर खुश हो रही थी, एक-दूसरे को गले लगा रही थी, हगिंग कर रही थी, तारीफ़ कर रही थी कि तुम बार्बी डॉल लग रही हो और तुम भी डॉल लग रही हो। और फिर जो है दोनों ने हगिंग की, और फिर उसके बाद अपने-अपने लंच बॉक्स में वो पेंसिल वग़ैरह चीज़ें अपनी रख रही थी। वो भी स्कूले जाना चाह रही होंगी। तो बहरहाल घर पूरा मेसी हो रहा है, अब मुझे आके अपनी ड्यूटी करनी है। तो फिर मैं बच्चों को छोड़ने गई थी, तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है वॉकिंग डिस्टेंस में। फिर इन्होंने अपने सॉक्स पहने और ये भी जगह क्लीन करने वाली है। तो अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिज़ी लाइफ़ चल रही है। तो इंशाल्लाह अब इस एरिया की भी बारी आएगी। हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं कर लेती हूँ ये एरिया भी क्लीन, सारी डस्टिंग वग़ैरह करके। और ये एरिया भी अच्छा है, हवादार है। यहाँ पे विंडो लगी हुई है जालियाँ टाइप की, तो हर फ्लोर पे लगी हुई है। और बाहर भी बहुत प्यारा मौसम हो रहा था अभी तक। तो हम जा रहे थे वॉक करते हुए और सबको देख रहे थे। हमारी जो ये रोड है यहाँ पर किसी ने एनिमल्स भी रखे हुए हैं, बकरी वगैरह, तो उनको भी हम देख रहे थे। और साथ ही पार्क है, पार्क में ट्रीज़ हैं माशाल्लाह बड़े-बड़े। तो वो बच्चे उसको देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि मम्मा देखें इसमें येलो फ्लावर है, इसमें ये फ़लाँ तरह का जो है वो लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, और ये इस तरह है, इसके लीव्स इस तरह हैं। तो ये बातें शेयरिंग कर रहे थे। और ये रही मैं, और हम लोग जा रहे हैं। और ये देखें हमारी गली से कितने सारे बच्चे, ज़ाहिर है सुबह का वक्त है, स्कूल का वक्त है, तो और हमारे घर के करीब में काफ़ी स्कूल्स हैं, तो सारे स्कूल्स के बच्चे जा रहे थे। मैं घर आ गई थी और अपनी कहवा एंजॉय करी थी और थोड़ा रिलैक्स फ़ील करी थी। मैंने 15 मिनट यहाँ पे बैठ के ऑब्ज़र्वेशन की और बस एंजॉय करी थी, अल्लाह ताला की कुदरत देख रही थी, कहवा पी रही थी। और उसके बाद फिर मैंने और काम करने थे, वो थे सफाई के।
तो फिर मैंने सारा पहले तो जो लॉन्ड्री के कपड़े थे वो सारे समेटे और उनको ले गई थी वॉशरूम। और जो कप मैंने कहवा पिया था वो भी मैंने उसकी जगह पे रखा। बॉटल्स पानी की खाली हो गई थी वो भी रख दी थी। तो ये आज बच्चों की मदरसे की छुट्टी है क्योंकि कल उनका इम्तिहान हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी धो देती हूँ। जिस दिन मैंने मशीन लगाई थी उस दिन ये स्कार्फ़ रह गए थे, नहीं धुले थे, तो फिर मैंने स्कार्फ़ साथ ही अभी तो वहीं रख दिए थे, फिर बाद में मैंने इनको बेसन में पानी से लगा दिए थे। और झाड़ू मैंने रख दी है कि अब रेडी हो जाओ जी जनाब, झाड़ू जी रेडी हो जाओ, आपकी बारी है। और लैपटॉप पे कुछ काम करी थी, फिर मैंने बेड प्रिपेयर किया और बेड प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से। और बच्चे जब सोते हैं या बैठते हैं तो थोड़ी सी चादर ख़राब कर देते हैं। समझाती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ, अभी वो लर्निंग फ़ेज़ में हैं, तो इंशाल्लाह जब बड़ी होंगी तो खुद ही इस चीज़ को कवर कर लेंगी इंशाल्लाह। तो पहले से तो अब काफ़ी बेहतरी आ गई है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो आपको बिल्कुल ही अपनी उँगलियों पे नचाते हैं, जो वो चाहते हैं वही करते हैं। तो फिर मैंने ड्रेसिंग एरिया भी क्लीन किया और चीज़ों को सही से रखा, जो चीज़ें जहाँ की थी वहाँ वहाँ रखी। और यहाँ की भी ये सारी मैं इंशाल्लाह किसी दिन सेपरेट इसकी जो है सफाई करूँगी। और क्लिप तोड़ दिया था मेहरमा ने रात में खींचातानी में मस्तियों में, तो अब ये नुकसान हो गया। अब ये लाना है क्योंकि उनके बाल जो है सारे आँखों पे आते हैं और वो डिस्टर्ब होती हैं। तो मैंने पाउडर्स की जगह पे रख दिया और जो जो चीज़ें जहाँ थी। और ये जो नूर का खिलौना हम संडे को लेकर आए थे तो वो उन्हें बिल्कुल अपनी आई के सामने चाहिए था, तो वो उन्होंने यहीं रखा है। और बाकी ये मंजिल में पड़ी थी तो मैंने यहीं रख दी थी कि चलो करीब होगी तो मैं उठा के दोबारा भी पढ़ लूँगी। और जनाब लॉन्ड्री और स्कार्फ़ लेके मैं जा रही हूँ। और फिर मैंने ये रख दिए थे वॉशरूम में। और अभी कपड़े धोए, अभी तो मेरा इरादा नहीं है कि संडे तक कोई मशीन नहीं लगानी। तो ये स्कार्फ़ फिर मैंने पानी में भिगो दिए थे ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ यहाँ सफाई करने तो कम से कम ये भीगे हुए हों और मैं इसमें सर्फ़ डाल के अच्छी तरह मल के डाल दूँ इसको। और ये चादर मैंने इसके ऊपर डाला हुआ था चादर का टुकड़ा, और एलईडी जब आई तो उसके साथ ये भी कवर भी आ गया। ये मैंने इसका कवर सिया था, जो ड्राइंग रूम में चादर है वो बहुत ज़्यादा कपड़ा था तो उसमें से थोड़ा सा ये बच गया था, तो मैंने मशीन का खुद ही घर में कपड़ा जो है इसका कवर सिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बिल्कुल कवर हो जाता है और बिल्कुल नीचे लटकने वाला नहीं है। उससे ये होता है कि नीचे अगर मशीन के कोई कचरा या कोई जाला या कोई ऐसी चीज़ें तो क्लीनिंग में बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इसका और भी बनाना है मगर मैंने नहीं बनाया क्योंकि जब ये सही चल रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है बिलावजह पैसे इन्वेस्ट करने की। तो फिर ये मैंने कुरान और पानी की बोतल यहाँ रख ली थी और फिर मैं लग गई ताकि सामने हो ना, जब आप इरादा करें कोई भी काम करने का और आप उसके लिए माहौल बना दें तो वो काम खुद हो जाता है। तो मैंने माहौल बना दिया था और इरादा यही था कि इंशाल्लाह आज सूरह बकरा भी पढ़नी है और पानी पे थोड़ा सा दम भी करूँगी। फिर ये मैंने जब झाड़ू लगा रही थी तो मेहरमा की झंडियाँ देखी। 14 अगस्त तो ख़त्म हो गई, यौम दिफ़ा भी ख़त्म हो गया, मगर बच्चों की हुब्बुल वतनी अभी ख़त्म नहीं हो रही, तो वो इसको पैसों की तरह यूज़ करती हैं। खैर बच्चों की अपनी दुनिया होती है और उनकी अपनी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, बल्कि हमें उनके साथ इंजॉय करना चाहिए। तो बच्चों को सिखाती रहती हूँ कि बेटा पेजेस भी जो है ज़ाया नहीं किया करें, पेजेस का भी जो है उसकी हिफाजत किया करें। झंडियाँ भी बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, सिर्फ़ ये नहीं कि उसको लगाना है सजाना है, बल्कि बाद में भी सही करके रखना है उनको। तो बेड के नीचे से झाड़ू लगा रही थी, बेड के नीचे इतना कचरा नहीं है और ना मैंने इसके नीचे कोई सामान रखा हुआ है, तो ईज़ी होता है कि इंसान जब झाड़ू लगाए तो कोने कोने से लगा ले। और एक झंडी और नज़र आई। और जो मेरे घर हाउस हेल्पर आती थीं तो उनसे मुझे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि वो लोग सामने सामने से तो क्लीन कर देती हैं, बट ये जो कोने हैं या दीवारें हैं इन पर उनकी तवज्जो नहीं जाती। तो बहरहाल उनके पास तो बहुत सारे घर होते हैं और उन्हें जाना भी होता है। तो ये मेरा घर है और आंधी आए या तूफ़ान आए दिया जलाए रखना है इस घर में, अपनी क्लीनिंग का ख़ुद ख़्याल रखना है। और ये मेरे शूज़ हैं जो मैं एक्सरसाइज करते हुए पहनती हूँ, तो ये मैंने इंडोर में ही रखे हुए हैं क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है। तो इसके अलावा ये मेरी कंप्यूटर टेबल है, ये मैंने बनाई थी जब मैंने अपना एमबीए स्टार्ट किया था, तो 3 साल पहले। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने स्पीकर रखा था बड़ा सा, वो भी मैंने सेल कर दिया था, तो अब मैंने यहाँ पे
जो है जायनमाज़ रख लिए। स्पीकर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं लेक्चर सुनती थी, तो मैं उसको लाउड सुनती थी ताकि मैं काम भी करूँ तो मेरे कान में आवाज़ जाती रहे। और बहुत ही ईज़ी है और बहुत अच्छा है ये। एक इसके अंदर जो है दराज़ है और एक लैपटॉप रखने के लिए स्लाइड सी बनी हुई है। कचरा जनाब मैंने रख दिया था डस्टबिन में, और बाकी फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी, चीज़ों को साइड करके रख रही थी। और आज पानी भी बस एंड ही है, और पानी की बोतल भी जाएगी आज। फिर मैं किचन में आई, किचन फैला हुआ था सारा, जो सुबह नाश्ते का सामान था वो सारा फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्लीन किया, चीज़ों को अच्छी जगह रखा। और ये मेरी पकड़ है, इसको पकड़ भी कहते हैं, ब्लाउज़ भी कहते हैं, ये बहुत अच्छी है। इससे ये तो आप जो है सख्त करके जो है कोई भी चीज़ पकड़नी चाहें पकड़ सकते हैं। वैसे तो मेरे पास ग्लव्स भी है, बट ग्लव्स में इतना यूज़ नहीं करती, मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। और ये मैंने कावा इधर कर दिया था ताकि मैं जब सफाई करूँ तो गिरने का कोई चीज़ ख़तरा ना हो। फ्राई पैन वॉश करना है, इसलिए इसको भी मैंने वहाँ रख दिया था, सारी चीज़ें समेट के। स्लैब क्लीनिंग की, और आज इसका पानी नहीं चेंज करूँगी क्योंकि कल ही किया था। तो बाकी ये जो कल एक्स्ट्रा बर्तन निकाले थे तो अब ये वो सूख चुके हैं, तो मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और फिर मैं इनको ले गई थी बाहर कैबिनेट के पास, और फिर मैंने इसको कैबिनेट में रख दिया था। यहाँ की भी सफाई करनी है और नीचे इसकी शीटें भी बिछानी है। बस अभी कुछ दिन ही हुआ हमें इस घर में आए हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से क्लीनिंग करनी है। ये इंशाल्लाह शेयरिंग करूँगी आपसे कि किस तरह मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह इसकी अरेंजमेंट करती हूँ। बस अभी मैंने रफली यहाँ पे बर्तनों को जो है सेट कर दिया था, तो परेशान नहीं होती मैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिम्मत के और अपने दायरे के हिसाब से काम करती हूँ। जो चीज़ें मेरे दायरे में हैं मैं उनको अच्छी तरीके से करती हूँ, कोशिश कि मैं कर सकूँ। तो ये प्लेटें भी यहाँ इनका कोई काम नहीं था, तो ये भी मैंने सोचा ये मैं वापस ही रख देती हूँ। फिर मैं इसको रखने गई, और वहाँ पर जाली में अच्छी खासी जगह बन गई थी कि जो अब मैं नेक्स्ट बर्तन धोने वाली थी वो वहाँ पर ईज़िली आ जाते। तो ये मेरे पास 2 किस्म के सेट हैं कांच के। तो इंशाल्लाह ये मैं जब यहाँ की सेटिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैं आ गई थी इधर मॉपिंग के लिए, और बारिशें अभी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस एरिए में ये अभी कलर अभी ही हुआ है, हम जब आए थे इस घर में। बट यहाँ पर काई जम गई है अच्छी खासी। तो आज लैंडलेडी आई थी, उनसे भी मैंने डिस्कस किया था ये, तो वो कह रही थी कि आप यहाँ पे ब्रश मारिएगा। फिर मैंने कहा ये भी कर सकते हैं कि वाइट सीमेंट जो होता है, चिप्स जिसे कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो खैर देखें इस पर क्या काम हो सकता है। और ये हमारे घर के बैक साइड पे रोड पे बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, 10 मंजिला। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो ये होता है कि लोगों की हवा रुक जाती है, धूप रुक जाती है, चाँद नहीं देख सकते, आसमान नहीं देख सकते। बहरहाल ये भी शहरों की नीड है, अब क्या कह सकते हैं। फिर मैं आ गई थी कमरे में। बच्चों के मदरसे के कपड़े आज मैंने रेडी नहीं करने थे, तो फिर मैंने मॉपिंग की। मॉपिंग मेरे पास खड़े होके मॉप लगाने वाला भी मॉप है, बट मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि आप अपनी लाइफ में जैसी चीज़ें वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो आपको वो उसके ही रिज़ल्ट हासिल होंगे। अब मैं अगर बैठ के लगाती हूँ, ये दराज़ लॉक है, ये नूर ने अपना यहाँ पे कुछ सीक्रेट सामान रखा हुआ है, तो वो मुझे भी अलाउ नहीं करती कि मैं यहाँ पर जा सकूँ। फिर मैंने इसको अपने दराज़ में रख दिए, समेटने तो थे ही ज़ाहिर है। तो खैर फिर मैंने जो है बैठ के हाथों की मदद से और दोनों टांगों को यूज़ करते हुए सही से मॉपिंग की पूरे एरिया की, और एक एक चीज़ हटा के। तो इससे ये था कि अच्छा ख़ासा पसीना आ चुका था मुझे। तो आपकी जो थकान होती है वो 2 किस्म की होती है, और एक होती है जिसमें आपको पसीना आए, और एक वो होती है जिसमें आपको पसीना ना आए। तो बेस्ट और हेल्दी जो थकान है वो वही है जिसमें आपको पसीना आए। तो खैर हाफ़ एरिया में मैंने जो यहाँ छोटी सी गैलरी है इसमें मैंने वाइपर कर दिया था, और तकरीबन घर पूरा क्लीन था। अब मुझे लास्ट किचन के बर्तन धोने थे, और ये सारे मैंने जो कपड़े मशीन के ऊपर रखे थे वो अंदर रख दिए थे, और इसको भी मैंने कवर कर दिया। मशीन सूख गई थी, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसका 2 कपड़े मैंने एक पहले नीचे एक कपड़ा रखा, फिर इसके ऊपर एक और कपड़ा लगाया ताकि मशीन को कुछ ना हो, जो भी हो कपड़ों को। तो खैर फिर मैंने स्कार्फ़ अच्छी तरह धो के डाल दिए थे, और वॉशरूम क्लीन कर लिया था। ये पूरा मेरा सेट है वॉशरूम का। तो अब मैं जा रही थी इसको डालने के लिए, और मैंने वॉशरूम भी
ऑफ उसका डोर क्लोज़ कर दिया था और अब मैं जा रही थी इसको डालने के लिए। घर पूरा साफ़ सुथरा है। एक अजीब सा सुकून होता है जब घर साफ़ हो जाए, एक ताज़गी और रूहानियत आती है कि अब आपने सुकून लेना है, अब आप जो मर्ज़ी आए कर सकते हैं इस टाइम को जो आपके पास बच गया है। तो बहरहाल वक्त अल्लाह की नेमत है, इसका अच्छा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं एक दुआ भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हौरि बादल कौर। ए अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी परेशानी से, ऐसी तंगी से पनाह मांगती हूँ जो आसानी के बाद आए। तो बहुत प्यारी दुआ है ये माशाल्लाह। तो आज की वीडियो का अख्तिताम इस प्यारे से पैगाम से करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।